सर्कुलर क्यू जो एक्चुअली में ये बहुत सिमिलर होता है सिंगल क्यू या लीनियर क्यू की तरह। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू में नहीं होता है। फर्क थोड़ा सा आता है क्योंकि ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर क्यू एक सर्किल का लॉजिक जनरेट करेगा, जैसे लीनियर क्यू एक सिंगल क्यू की तरह है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम डेटा इंसर्शन करते हैं, तो जब हम मैक्स माइनस 1 के पोजीशन पे पहुंचते हैं, यानी लास्ट इंडेक्स जो होगा एरे का, उस इंडेक्स पे जब हम डेटा रखते हैं, देन हम फिर वापस 0 से इंसर्शन कर सकते हैं, या सिलेक्शन भी फिर हम मैक्स माइनस 1 के बाद 0 से शुरू कर सकते हैं। तो जब हम इस लॉजिक के फॉर्म पे क्यू का प्रोग्राम डिफाइन करते हैं कि हम इंडेक्स लास्ट इंडेक्स के बाद फिर से वापस 0 इंडेक्स से अपना काम शुरू कर दें, तो ये सर्कुलर क्यू बोला जाता है। तो सर्कुलर क्यू में डिफरेंस सिर्फ यही आएगा सिंगल क्यू से, कि यहाँ पे लास्ट इंडेक्स के बाद हम वापस फिर से 0 इंडेक्स पे जाएंगे, या हम सिलेक्शन कर रहे हो तब, या हम इंसर्शन कर रहे हो तब। बस अब यहाँ पे जब ये लॉजिक एक्सपेंड हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम मैक्स माइनस 1 के बाद वापस 0 पे डेटा रखने जा रहे हैं, तो वो इंडेक्स खाली हो। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, तभी हम वहां पे डेटा रख पाएंगे। ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए। तो इंसर्शन के केस में थोड़ा सा लॉजिक एक्सपेंड करेगा, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो सर्कुलर करने से बेनिफिट क्या मिलेगा? तो जैसे अगर हम सिंगल क्यू पे काम करते हैं, तो सिंगल क्यू में हमारा जब लास्ट इंडेक्स आता है, जैसे अगर ये हमारा कोई सिंगल क्यू है और इस सिंगल क्यू में हम डेटा रख रहे हैं, तो अब यहां पे डेटा रख लिया गया, लेकिन क्यू में डेटा रखा जा रहा है और डेटा रिमूव भी हो रहा है, दोनों काम हो सकता है। अब हमारा रियर अगर इस पोजीशन पे है, हम लोग रियर का यूज करते हैं डेटा रखने के लिए और फ्रंट का यूज करते हैं डेटा को निकालने के लिए। तो अगर रियर मैक्स माइनस 1 के पोजीशन पे है और फ्रंट से डेटा निकाला जा चुका है, और फ्रंट सपोज इस जगह पे है 3 के पोजीशन पे, तो अगर हम सिंगल क्यू में होते हैं तो हम यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन बताते हैं। लेकिन सर्कुलर क्यू होने से हमारा फायदा क्या होगा कि हम यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन नहीं बता करके हम फिर वापस 0 से डेटा रखना शुरू कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो स्पेस है, अगर ये सिंगल क्यू है, तो ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पे डेटा निकाला जा चुका है, हमारे क्यू में जगह है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन दिखा रहे हैं, या हमारा क्यू हमको ओवरफ्लो का कंडीशन हमको बता रहा है कि ओवरफ्लो हो चुका है ये सिंगल क्यू के केस में। तो स्पेस भी खाली है और ओवरफ्लो भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। तो अगर हम इसको सर्कुलर कर लेंगे, तो अब हमारे पास जो खाली स्पेस है उस जगह पे जाके हम वापस से डेटा रखना शुरू कर सकते हैं। तो सर्कुलर क्यू के यूज से हमारा जो इनएफिशिएंसी होता है स्पेस का, वो खत्म होता है। हम जो भी वैकेंट स्पेसेज है, हर वैकेंट स्पेस पे जगह रख सकते हैं, चाहे वो वैकेंट स्पेस कहीं पे भी हो रहा हो क्यू के अंदर। तो सर्कुलर करने का बेनिफिट यही है कि जो इनएफिशिएंसी है स्पेस का, वो खत्म हो जाए और हर वैकेंट स्पेस पे हमारा डेटा रखा जा सके। ये कंप्लीटली फुलफिल करता है फीफो लॉजिक को। जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ क्यू जो होगा आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हमारा डी क्यू है या डबल एंडेड क्यू है वो, या प्रायोरिटी क्यू है, वो फुलफिल नहीं करता है कंप्लीटली फीफो रूल को। लेकिन लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू ये कंप्लीटली फुलफिल करता है फीफो रूल को। तो यहाँ पे फायदा यही है कि लास्ट इंडेक्स पे जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं, देन अगेन भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 0th इंडेक्स से, यानी हम फिर से रीस्टार्ट हो सकते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इसमें लीनियर से, और इसके कोड में
थोड़ा सा लॉजिक में चेंज, हल्का सा माइनर चेंजेज आएगा लीनियर के कंपैरिजन में। तो सर्कुलर क्यू, यहां भी हम रियर का यूज करेंगे डेटा को रखने के लिए और फ्रंट का यूज करेंगे डेटा को रखने के लिए। दोनों को इनिशियली यहां भी -1 पे हम लोग रख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा रियर जो है वो भी -1 पे है, फ्रंट भी है -1 पे, दोनों को इनिशियली -1 पे रखा जा रहा है। क्यू इंटीजर एरे हमारा डिक्लेयर हुआ, इसका साइज है मैक्स, मैक्स का वैल्यू क्या है 5। तो ये 5 साइज का एक क्यू एरे हमारा डिक्लेयर हुआ और इनिशियली हमारा रियर और फ्रंट -1 पे रहेगा। जैसे सिंगल क्यू में होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन के केस में, इंसर्शन के केस में हम लोगों को क्या करना है। तो काम तो वही करना है जैसे हम लोग करते हैं सिंगल क्यू में, हम डेटा लेंगे और डेटा को रियर के पोजीशन पे रखना है और फिर रियर को प्लस प्लस करते हुए आगे बढ़ाना है। तो कोड के अंदर हमारा ये हमारा मेन कोड होगा इंसर्शन फंक्शन में कि हम रियर के पोजीशन पे डेटा को रखेंगे और रियर को फिर प्लस प्लस कर लेंगे, यानी डेटा पहले रखेंगे उसके बाद रियर को प्लस प्लस करके आगे बढ़ा लेंगे। तो इनिशियली हम लोगों को क्या करना है, फ्रंट -1 पे है, हम सिलेक्शन फंक्शन में चेक करेंगे कि अगर फ्रंट -1 है तो हम लोगों को क्या करना है, रियर और फ्रंट दोनों को 0 0 इंडेक्स पे रख लेना है। फ्रंट -1 पे हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि पहला डेटा जब हम रखते हैं, चाहे हम लीनियर क्यू में रखेंगे या हम सर्कुलर क्यू में रखेंगे, जब हम फर्स्ट डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उस वक्त रियर और फ्रंट दोनों -1 पे ही हैं। हम फ्रंट को चेक कर लेते हैं और दोनों को 0 पे ला करके रख लेते हैं, क्योंकि पहला डेटा जैसे यहां रख लिया गया, तो पहला डेटा रख लिया गया तो पहले डेटा को रखने के बाद ही निकाला भी जा सकता है। तो निकालना हम लोगों को फ्रंट से है, रखना रियर से है। तो अगर फ्रंट -1 पे होगा और पहला डेटा इंडेक्स 0 पे रख लिया गया है और उसी समय निकालना होगा, तो ये एम्प्टी क्यू का एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को फ्रंट को भी क्या करना है, पहला डेटा रखने के साथ ही फ्रंट को भी 0 पे ले आना है, ताकि पहला डेटा को भी अगर निकालना हो उसी समय तो वो भी निकाला जा सके। फिर अब पहला डेटा रखने के बाद नेक्स्ट डेटा जब भी रखा जाएगा तो हम तो पहली अपने जो हमारा जो इंसर्शन का कोड होगा उस कोड के अंदर हम लोग इंसर्शन फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले ये टेस्ट करेंगे कि फ्रंट -1 पे तो नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी हम पहला डेटा रख चुके हैं, तो अब हम दूसरा डेटा रखेंगे। तो इसके एल्स पार्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम लोग रियर को प्लस प्लस कर लेंगे, यानी रियर अभी कहाँ पे है, 0 पे है, तो अगला डेटा कहाँ रखा जाएगा, इंडेक्स 1 पे रखा जाएगा। तो एल्स पार्ट में रियर को प्लस प्लस करेंगे और फिर उस पोजीशन पे डेटा को इंसर्ट कर लेंगे, यानी अब इंडेक्स 1 पे इंसर्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये हमारा काम होता रहेगा, हर बार रियर प्लस प्लस होगा और डेटा अगले इंडेक्स पे रख लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा लूप के इंसर्शन फंक्शन के अंदर। अब हम लोग देखते हैं इंसर्शन फंक्शन में कि जब हम डेटा रखते हुए जाते हैं और रियर मैक्स -1 पे पहुंच जाता है, यानी कि लास्ट पोजीशन पे आ जाता है, तो अब रियर मैक्स -1 के पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब है कि क्यू ओवरफ्लो हो रहा है लीनियर क्यू में। अब यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन ओवरफ्लो का चेक करेंगे यहाँ पे भी। तो सिलेक्शन फंक्शन में सबसे पहला कोड क्या होता है, ओवरफ्लो का कंडीशन सिलेक्शन इंसर्शन में। तभी क्योंकि डेटा रख रहे हैं तो जगह होना चाहिए, अगर जगह नहीं है तो डेटा नहीं रखा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जगह है या नहीं है, तभी हम डेटा, ये जो काम है तभी होगा जब जगह होगा।
तो सबसे पहले इंसर्शन फंक्शन में पहला लाइन क्या हो रहा है, हमारा पहला कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि जगह है या नहीं। तो रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 अगर है तो क्यू ओवरफ्लो हो रहा है, डेटा नहीं रखा जाएगा। तो ये कंडीशन तो हम लोग को देखना है कि रियर मैक्स माइनस 1 के पोजीशन पे तो नहीं है, लेकिन अब हमारा सर्कुलर क्यू है। ये लीनियर क्यू के लिए इतना कंडीशन काफी है, लेकिन अब हमारा सर्कुलर क्यू है। तो अब जब हम मैक्स माइनस 1 पे हैं तो हम यहां से 0 पे भी जाएंगे रखने के लिए। तो 0 पे रखने के लिए जाना है तो 0 का जगह खाली होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा कि अगर रियर मैक्स माइनस 1 पे है और फ्रंट जो है वो 0 पे है, फ्रंट कहाँ है, 0 पे है, तो फ्रंट अगर 0 पे है और रियर मैक्स माइनस 1 पे, तो ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है कंप्लीटली कि क्यू ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहां पे हम लोगों को एक कंडीशन और लगाना होगा कि अगर ये हमारा रियर मैक्स माइनस 1 पे हो, उस समय हमारा जो फ्रंट है वो 0 पे है या नहीं है। अगर 0 पे है तो ओवरफ्लो कंडीशन। तो हम लोग इसके साथ, इस कंडीशन के साथ और लगा करके हम दूसरा कंडीशन भी लिखेंगे, जैसे इफ रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 एंड फ्रंट इक्वल टू 0, यानी कि फ्रंट कहां है, 0 पे है और रियर कहां पे है, मैक्स माइनस 1 पे है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ आ रहा है तो ये ओवरफ्लो होगा क्यू। तो अब हम लोगों को लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के सिलेक्शन इंसर्शन में कितना अंतर आ गया, एक ये एक्स्ट्रा एंड के साथ बढ़ गया कि फ्रंट 0 पे है तो ओवरफ्लो है, अगर फ्रंट 0 पे नहीं है तो ओवरफ्लो नहीं है। तो ये एक कंडीशन हमारा यहां पे बढ़ रहा है। और अगर ये कंडीशन नहीं है, फ्रंट 0 पे नहीं है, तो हो सकता है रियर मैक्स माइनस 1 पे भी हो, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, फ्रंट 0 पे नहीं है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहां पे एंड लगा हुआ है। तो दोनों में से दोनों ट्रू होने पे ही ये कंडीशन ट्रू आएगा इफ का, लेकिन एक ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो प्रोग्राम नीचे आएगा, इस एल्स में जाएगा। फिर अब हम यहां पे देख लेते हैं कि रियर अगर मैक्स माइनस 1 पे आ गया है तो अब यहां प्लस प्लस नहीं करना है, रियर को वापस 0 पे रख देना है। तो अब हम लोग एक एक्स्ट्रा क्या देख रहे हैं कि रियर अगर मैक्स माइनस 1 पे है तो रियर 0 पे जाएगा और प्लस प्लस उस वक्त नहीं होगा, फिर उसके बाद वापस प्लस प्लस होगा। तो ये एक हम लोगों को यहाँ पे एडिशनल है और यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, यानी एक कंडीशन अभी और लगेगा, वो हम लोग देखते हैं। पहले अब सिलेक्शन को एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो सिलेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही शुरू करना है जैसे हमारा काम चलता रहा है लीनियर में। डेटा पहले निकाला जाएगा क्यू से, फ्रंट के पोजीशन से, यानी फ्रंट जिस पोजीशन पे है वहां से डेटा निकाल लिया जाएगा। वेरिएबल में रखना है, वेरिएबल में रख लिए, उसके बाद फिर फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे। तो सिलेक्शन करते समय पहले फ्रंट के पोजीशन से डेटा को निकालना है, उसके बाद फ्रंट को प्लस प्लस करना है। तो जैसे अभी फ्रंट 0 पे है तो 0 का डेटा निकाल लिया जाएगा और फिर फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया जाएगा। फ्रंट कहां आ जाएगा, इंडेक्स 1 के पोजीशन पे आ जाएगा। फिर यहां से हम डेटा को निकाल लेंगे, फिर फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे, तो फिर फ्रंट कहां पे आ जाएगा, इंडेक्स 2 के पोजीशन पे आ जाएगा। अब अगर हम डेटा निकालेंगे उसके बाद जब हम फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे तो अब फ्रंट कहां जाएगा, इंडेक्स 3, फ्रंट का वैल्यू क्या होगा, 3। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का एम्प्टी का एक कंडीशन तो आता है, लेकिन हम लोगों को यह भी देखना है कि फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 है, यानी फ्रंट रियर से एक ज्यादा है, तो ये एम्प्टी हो रहा है क्यू। और इस कंडीशन पे हम लोगों को क्या करना है, रियर और फ्रंट को फिर से वापस रीसेट कर देना है -1 पे। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो फ्रंट भी आगे बढ़ेगा। फ्रंट भी आगे बढ़ते बढ़ते फ्रंट कहां पे आएगा, मैक्स माइनस 1 पे आएगा। और अगर फ्रंट मैक्स माइनस 1 पे आता है तो फ्रंट को भी वापस 0 पे रख लेना है। तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन हम लोगों को सिलेक्शन में लिखना है। बाकी ये वाला और ये वाला ये सब कुछ सेम है, बस हम लोगों को ये एक्स्ट्रा करना है जो कि हमारे लीनियर क्यू में नहीं था। अगर फ्रंट मैक्स माइनस 1 पे आ गया है तो फ्रंट को वापस 0 पे फिर से शुरू होना है। अब ओवरफ्लो का कंडीशन क्या है, अगर फ्रंट -1 है तो ये ओवरफ्लो का कंडीशन है। तो अब यहां से जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन में लीनियर क्यू में और सर्कुलर क्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यहां पे हमारा एक कंडीशन बढ़ रहा है। और वो क्या कंडीशन बढ़ रहा है, ये वाला कि अगर फ्रंट मैक्स -1 पे आ गया है तो फिर वापस से शुरुआत होगा। बस एक ही स्टेटमेंट बढ़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं एक इंसर्शन का एक कंडीशन जो अभी हम बताए थे कि छूट रहा है। तो ये देखो, सपोज रियर 2 के पोजीशन पे है, घूम करके वापस रियर कहाँ गया है, फ्रंट से डेटा निकालते चला जाया, चलते चले गए हम लोग। और ये फ्रंट मान लो इस पोजीशन पे है, फ्रंट मैक्स -1 पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो अगला डेटा निकालने के बाद फ्रंट तो वापस 0 पे जाएगा, लेकिन रियर से हम डेटा रखना शुरू किए, फिर 0 से और रखते हुए हम आगे बढ़ते हुए रियर हमारा फिर यहाँ पे आ गया। अब फिर हम अगला डेटा जब रखेंगे तो अब रियर कहाँ जाएगा, रियर आ जाएगा इस पोजीशन पे 3 पे यहाँ आ रहा है। और मैक्स कहाँ, फ्रंट कहाँ पे है, 4 पे है। तो रियर ठीक एक स्टेप पीछे है फ्रंट से। तो ये भी एक ओवरफ्लो का कंडीशन हो जा रहा है। जब हम मूव करके रखते हुए हमारा क्यू चल रहा है, हमारा ये क्यू चल रहा है, हमारा ये फ्रंट सपोज करो हमारा रियर यहाँ पे डेटा को रखा और फ्रंट से हम डेटा निकाल रहे हैं। तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स यहाँ पे फ्रंट आ गया इंडेक्स 2 पे और रियर यहाँ पे है। अब हम रियर हमारा कहाँ पे है, मैक्स -1 पे है। अगला डेटा हम कहाँ रखेंगे, 0 पे रखेंगे। फिर रियर से हम 0 पे डेटा रखने के बाद फिर रियर कहाँ पे जाएगा, अगला डेटा रखने के लिए 1 पे आएगा। तो वापस जब मूव करके रियर यहां से डेटा रखना शुरू करता है तो फिर मूव करते हुए एक सिचुएशन ऐसा बन जाएगा जब फ्रंट जहां पे होगा उसके ठीक पीछे रियर पहुंच जाएगा। तो ये जब कंडीशन बन गया, यानी रियर जो होगा वो फ्रंट के ठीक पीछे है, यानी रियर इक्वल टू फ्रंट -1 पे आ गया, तो ये भी ओवरफ्लो का कंडीशन हो गया। तो ओवरफ्लो का कंडीशन अब हमारा क्या बना, एक एक्स्ट्रा ये बना, ये तो हमारे लीनियर क्यू में भी था। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन बना कि अगर रियर मैक्स -1 पे है और फ्रंट 0 पे ही है तो ओवरफ्लो हो रहा है। और दूसरा, अगर रियर ठीक पीछे आ चुका है फ्रंट के, यानी एक कम है फ्रंट से रियर, तो इसका मतलब है कि हम मूव करके वापस 0 से रखते हुए रियर के ठीक पीछे पहुंच चुके हैं, तो भी ओवरफ्लो हो रहा है। तो बस इतना सा माइनर चेंजेज है सर्कुलर क्यू और लीनियर क्यू में।